दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। और बेसिकली दोस्तों ये जो कहानी है बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी है, क्योंकि इस स्टोरी में जो वर्ड मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के आपको नहीं मिलेंगे। बहुत ही नॉर्मल टाइप के इसके अंदर आपको वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, जो कि ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं होंगे। उसके अलावा दोस्तों इसका जो ग्रामर का पार्ट है और जो इसका जो इस ग्रामर का स्ट्रक्चर है बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर का इसमें इस कहानी में यूज़ किया गया है। तो जो लोग जिन लोगों ने अभी इंग्लिश सीखनी शुरू की है या फिर जो बिगनर लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, क्योंकि आपको एक एक वर्ड की मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। आपको अच्छे से ट्रांसलेशन समझ पाएंगे, सीख भी पाएंगे। और यदि आपको आज की स्टोरी में कोई नया वर्ड मिले, नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है यशवर्धन्स विजडम। दोस्तों यहाँ यशवर्धन के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। और विजडम एक नाउन है जिसका मतलब होता है बुद्धिमानी। यशवर्धन्स विजडम मतलब क्या हुआ कि यशवर्धन की बुद्धिमानी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यशवर्धन वॉज आ फेमस एंड इंटेलिजेंट स्कॉलर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ कभी भी किसी भी तरह की वर्ब का मतलब कि एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ वॉज का प्रयोग किया गया है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? यशवर्धन वॉज ए फेमस एंड इंटेलिजेंट स्कॉलर। मतलब यशवर्धन एक मशहूर, फेमस का मतलब मशहूर, एक वॉज ए फेमस मतलब मशहूर, और इंटेलिजेंट मतलब कि बुद्धिमान, विद्वान था। स्कॉलर का मतलब विद्वान। ही लिव्ड इन आ विलेज। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? ही लिव्ड इन आ विलेज मतलब वह एक गांव में रहता था। वन डे एक दिन, आ रॉयल मैसेंजर केम टू द विलेज। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है यहाँ। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म है केम। वन डे एक दिन, आ रॉयल मैसेंजर। दोस्तों मैसेंजर का मतलब होता है संदेशवाहक। रॉयल मतलब शाही। एक दिन एक शाही संदेशवाहक केम टू द विलेज गांव आया। ही वेंट टू यशवर्धन एंड सेट। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट। ही वेंट टू यशवर्धन एंड सेट मतलब वह यशवर्धन के पास गया और बोला। और दोस्तों से मतलब कहना, बोलना, और ये सेकंड फॉर्म है SAID सेट, और कहा आई एम आ रॉयल मैसेंजर। और ये जो वाक्य है दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसा यहाँ पर आपने पहला वाक्य सिंपल पास्ट का देखा था, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? आई एम आ रॉयल मैसेंजर, मैं एक शाही संदेशवाहक हूँ। द किंग हैज़ कॉल्ड यू। दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। सबसे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट को समझना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं कि वर्तमान में मतलब कि प्रेजेंट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, तो इस तरह का वाक्य
प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग किया जाएगा, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो जो ये हमारा सब्जेक्ट है द किंग, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ हैज़ का प्रयोग किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग हैज़ कॉल्ड यू, मतलब राजा ने आपको बुलाया है। प्लीज़ कम विद मी, कृपया मेरे साथ चलो। चलिए आगे देखिए। यशवर्धन अकम्पनाइड द मैसेंजर टू द पैलेस। दोस्तों अकम्पनाई का मतलब होता है किसी के साथ जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। यशवर्धन अकम्पनाइड द मैसेंजर, यशवर्धन संदेशवाहक के साथ चला गया टू द पैलेस, मतलब यशवर्धन संदेशवाहक के साथ महल चला गया। पैलेस का मतलब होता है महल। आगे देखिए। द किंग वेलकम्ड एंड एंटरटेन्ड हिम। दोस्तों वेलकम मतलब स्वागत करना होता है, और यहाँ वेलकम को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। सेकंड फॉर्म है वेलकम्ड। और एंटरटेन का मतलब होता है किसी का सत्कार करना, किसी से व्यवहार करना। द किंग वेलकम्ड एंड एंटरटेन्ड हिम मतलब राजा ने उसका स्वागत किया और उसका सत्कार किया, उससे बातचीत की। देन फिर दे हैड द लंच टुगेदर। टुगेदर का मतलब एक साथ, देन दे हैड द लंच टुगेदर। और दोस्तों यहाँ दे का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के रूप में। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है जिसका अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो दे का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है वे या फिर वे लोग। तो क्या अर्थ हुआ? देन फिर दे हैड द लंच टुगेदर, फिर उन्होंने एक साथ लंच किया, मतलब कि दोपहर का भोजन किया। आफ्टर दैट मतलब कि उसके बाद। द किंग सैड, राजा ने कहा। यशवर्धन प्लीज़ एक्सेप्ट दिस बैग। आफ्टर दैट द किंग सैड मतलब उसके बाद राजा ने कहा। यशवर्धन प्लीज़ एक्सेप्ट दिस बैग मतलब प्लीज़ मतलब कृपया करके, और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। कृपया करके स्वीकार करिए दिस बैग, इस थैले को, ऑफ गोल्ड कॉइन, सोने के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसके बाद राजा ने कहा कि यशवर्धन कृपया करके इस सोने के सिक्के के थैले को स्वीकार कीजिए। दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू, ये आपके लिए उपहार है। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो राजा साहब हैं वो उस यशवर्धन नामक व्यक्ति को कुछ उपहार में दे रहे हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखिए, फिर हमें आगे पता चलेगा कि जो राजा साहब थे वो इसे इनाम क्यों दे रहे थे। बट योर मैजेस्टी वाई आर यू गिविंग दिस टू मी। क्या मतलब हुआ? मैजेस्टी मतलब होता है महाराज, बट योर मैजेस्टी लेकिन महाराज, वाई आर यू गिविंग दिस टू मी। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है, और ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब वर्तमान में कुछ क्रिया चल रही हो रही हो, तो इस तरह का वाक्य प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है। और ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, और जो वाई है वो एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसे सबसे पहले मेंशन किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? और गिव मतलब देना, और फोर्थ फॉर्म है बट योर मैजेस्टी लेकिन महाराज, वाई आर यू गिविंग दिस टू मी लेकिन आप मुझे ये क्यों दे रहे हो। किंग सैड राजा ने कहा। आई हैव हर्ड दैट यू आर अ ग्रेट स्कॉलर। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जैसे आपने ऊपर एक वाक्य देखा था, जब हम किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और HEAR हियर मतलब सुनना, और थर्ड फॉर्म है हर्ड। तो क्या मतलब हुआ? किंग सैड राजा ने कहा। आई हैव हर्ड मैंने सुना है कि यू आर अ ग्रेट स्कॉलर आप एक महान विद्वान हो। सो इसलिए आई एम गिविंग यू दिस गिफ्ट इसलिए मैं आपको ये उपहार दे रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। यशवर्धन सैड यशवर्धन ने कहा। योर मैजेस्टी मतलब कि महाराज।
यू आर गिविंग मी दिस गिफ्ट बिकॉज यू हर्ड दैट आई एम अ स्कॉलर। क्या अर्थ हुआ? यशवर्धन ने क्या कहा कि योर मजेस्टी महाराज, यू आर गिविंग मी दिस, आप मुझे ये उपहार दे रहे हो क्योंकि यू हर्ड, क्योंकि आपने सुना कि आई एम अ स्कॉलर, कि मैं एक विद्वान हूँ। इफ़, यदि, टुमारो, कल, समवन सेज। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सेज, ये आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर सेज क्यों आया? ऐसे वाई से मतलब कहना, और यहाँ पर एस लगाया गया है, तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं अफर्मेटिव का, और वहाँ हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जब आप किसी भी ऐसे वाक्य में कोई भी वाक्य देखें जहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य होगा, और वहाँ सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन होगा। तो क्या अर्थ हुआ, समझ लीजिए इसको। इफ़ टुमारो समवन सेज दैट आई एम अ रॉग, और दोस्तों रॉग का मतलब होता है ठग। उसने क्या कहा कि यदि कल कोई कहता है कि मैं एक ठग हूँ, विल यू पनिश मी, पनिश का मतलब होता है दंड देना। और दोस्तों ये जो वाक्य है विल यू पनिश मी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, फ्यूचर का। जब हम ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ हमारी वाक्य की टेल पर गागेगी आएगा, तो इस तरह का वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है, जहाँ विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और सब्जेक्ट लगाया जाता है फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पनिश का मतलब दंड देना, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इफ़ टुमारो समवन सेज दैट आई एम ए रोग विल यू पनिश मी, कि यदि कल कोई कहता है कि मैं ठग हूँ, क्या आप मुझे दंडित करोगे, क्या आप मुझे दंड दोगे, या क्या आप मुझे सज़ा दोगे। प्लीज़ चेक, कृपया जांच करिए, एंड कन्फर्म, और कन्फर्म कीजिए। कन्फर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल सुनिश्चित करना, और इस चीज़ की को सुनिश्चित कीजिए बिफोर बिलीविंग, ये मतलब इस चीज़ को कंफर्म कीजिए, स्पष्ट कीजिए, बिफोर बिलीविंग, विश्वास करने से पहले, वॉट अदर से, अन्य लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब समझ आ ही गया होगा आपको। उसने क्या कहा कि महाराज पहले आप इस चीज़ को कंफर्म कीजिए, इस चीज़ को एकदम पक्का कीजिए, इस बात पर विश्वास करने से पहले कि अन्य लोग क्या कह रहे हैं। उस बात पर विश्वास करने से पहले आप उस चीज़ को कंफर्म कीजिए। यशवर्धन हैड प्रूव्ड हिज विजडम इन फ्रंट ऑफ द किंग। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। PROV, प्रूव का मतलब होता है साबित करना, और ये थर्ड फॉर्म है प्रूव्ड। आपने इस वर्ड को कई बार सुना भी होगा, यूज़ भी किया होगा, प्रूव वर्ड। प्रूव का मतलब होता है साबित करना, थर्ड फॉर्म में प्रूव्ड, और यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो पास्ट परफेक्ट का वाक्य और कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? यशवर्धन हैड प्रूव्ड हिज विजडम इन फ्रंट ऑफ द किंग। यशवर्धन, हिज विजडम मतलब अपनी बुद्धिमानी को राजा के सामने साबित कर चुका था। चलिए, तो दोस्तों यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है एक अच्छे से मॉरल के साथ। जैसा हमने इस कहानी में देखा, कई बार हम लोग दूसरों की कही गई बातों पर यकीन कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। हमें कभी भी दूसरों की कही गई बातों पर यकीन करने से पहले उन चीज़ों को कंफर्म भी कर लेना चाहिए। So guys, this was story, and I tried my level best to make you understand the story, and I just tried to tell you all the word meanings. And if you really liked the video, then please subscribe my channel, please press the bell icon also, and do like this video. And apart from this, if you really want to appreciate my hard work, because I need to do a lot of hard work in order to make the video, and by my voice you can easily make it out. I'm so tired, still I am trying to make this video. So if you really want to appreciate my work hard, then please subscribe this channel, because I try to bring a new story every day, where I just want to provide you a lot of information related to English and grammar. So if you just maybe want to just help me, or maybe want to appreciate, so please subscribe this channel. And if you wanna say anything, or if you wanna share your thought with me, or if you wanna share your any feedback, then you are most welcome. You can do that in the comment section, and I always read your comments. Sometime I'm not able to reply, because sometime I do not get the time to reply you guys, but I always try to read all the comments. So if you wanna say anything, you are most welcome. You can do that in the comment section. If you wanna give me any advice or any suggestion, so that we can improve the quality of these videos, you are most welcome. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.